कुर्सी छोड़ के भाग जाए, लुक जाए, काम नहीं करना बिल्कुल भी। ये तो ऐसा कौन सा कैंडिडेट है बावल विधानसभा से जो टिकट निकाल सकता है? सबसे बढ़िया तो कांग्रेस ही है, जब अब उसकी उम्मीद पूरी आने की और संभावना, और सारा हम तो कांग्रेस की वोट देने के लिए तैयार। तो चलता उनसे मन उब चुका है, उनको उनकी तरफ से मोह भंग हो गया है। ठेके वीआईपी बना दिए, बहुत दूर से दिखते हैं, शराबों के उनके अंदर शोरूम में लगी इम्पोर्टेंट फलाना। जाओ, पहले ये ऐसी जगह होते थे जो ठेके पूछने पड़ते थे क्या है, अब ठेके जहाँ भी जाओ वीआईपी किस्म के ठेके बने हुए हैं। इस सरकार की ये देन है। ये सरकार तो सब शोबे में फेल है। NKRJ भारत न्यूज़ से मैं नरेंद्र कुमार, और आज हम आए हैं हरियाणा की बावल विधानसभा के अंदर। बावल विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से बनवारी लाल 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, और कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार में रहे भी हैं। अगर हम हरियाणा की बावल विधानसभा की ही बात करें तो यहाँ पर डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक तो केंद्र की सरकार है, दूसरी राज्य में बीजेपी की सरकार, और तीसरा विधायक भी यहीं से। तो ये तो 3 इंजन हो गए बाबा, अपने तो 3 इंजन हो गए। अच्छा, 3 इंजनों में तीनों फैले है, सही है? ये सरकार तो सब शोबे में फेल है। रोजगार में फेल, शिक्षा में फेल, स्वास्थ्य में फेल, सेना में फेल, बेरोजगारी में सबसे नंबर 1, और भ्रष्टाचार में भी 1 नंबर, सब चीज़ों में फेल है ये सरकार। ये सरकार जुमलाबाजों की सरकार है, करना कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है, और दिखावे से काम तो धरातल पर होते हैं और वो लोगों को दिखते हैं। जब काम है ही नहीं तो ये अपने पेपरों में, कागज़ों में बड़ी बड़ी वो मारते हैं बातें, लेकिन एक्चुअली यहाँ किसान दुखी, श्रमिक दुखी, विद्यार्थी दुखी, छोटे दुकानदार दुखी, और सभी तरह के यहाँ सब्जियों का भाव। यहाँ सरकार ने क्या किया है, ठेके वीआईपी बना दिए, बहुत दूर से दिखते हैं, शराबों के उनके अंदर शोरूम में लगी इम्पोर्टेंट फलाना। जाओ, पहले ये ऐसी जगह होते थे जो ठेके पूछने पड़ते थे क्या है, अब ठेके जहाँ भी जाओ वीआईपी किस्म के ठेके बने हुए हैं। इस सरकार की ये देन है। एक अपने हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी का क्या चक्कर है? वो फैमिली आईडी का चक्कर ये है कि जब एक आइडेंटिटी आधार कार्ड था, एक PPP उसका नाम रखा है, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र को इन्होंने सभी सुविधाओं के साथ जोड़ दिया, लेकिन उस परिवार पहचान पत्र में आदमी की सारी चीज़ें ठीक तरीके से काउंट नहीं हुई। इनकम, फैमिली की डिटेल, उनमें कमियां रह गई। तो कमियां रह गई तो अब जब कोई सुविधा देने का काम आता है तो सरकार कहती है कि आपकी अब PPP वो है, वो अपडेट नहीं है। ये किसकी जिम्मेवारी है कि और बार बार कैंप लगाती है, आप PP को अपडेट कर रहे हैं, इसके बाद नहीं हो, और फिर कुछ जो भी सुविधाएं दी हुई है वो इनसे जोड़कर, और जब नहीं होती तो उनका सहारा लेते हैं। इन्होंने सरकार का काम किया है और वो उसको ठीक करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। ये सिर्फ बहानाबाजी कि अब आधार कार्ड लिंक नहीं है, PP लिंक नहीं है, और ये पैन कार्ड लिंक नहीं है, सब लाइन लगवाने के और लोगों को भ्रमित करने का काम। आपने पूरे हरियाणा की समस्याओं से अवगत कराया। आपका जो गांव है गढ़ी, इसके अंदर ये गांव गढ़ी है ना जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये बोलनी है, इससे अगला गांव गढ़ी है। गढ़ी और बोलनी, अगर हम इन दोनों गांव की बात करें तो इन गांवों के अंदर मैंने सुना है पानी की समस्या है। ये क्या समस्या है पानी, जो देश को 75 वर्ष हो गए आज़ाद हुए और अब तक सोल्व नहीं हुई? पानी का जैसे कहते हैं कि पानी की सुविधा के लिए एक नज़दीक गांव है खेड़ी, इन गांवों को पानी देने के लिए एक वहाँ टैंक का प्रावधान किया है। वो टैंक कंप्लीट कहते हैं हो गया है, लेकिन पानी सुविधाजनक घरों में नहीं पहुंच पा रहा। वो पानी की कम है उसमें, या इसका मैनेजमेंट में कम है, चाहे वो स्थानीय लोगों का हो, चाहे वो गांव की चुनी हुई पंचायत की कमी हो, और चाहे वो प्रशासन की हो। इसमें आम भोगी जो वहाँ गांव के, उनका क्या कसूर है?
अगर उनको पानी नहीं मिल रहा, अब ये कहना कि टैंक भी उपलब्ध है, हम ये कहते हैं कि किसी भी छोटी पंचायत बड़ी पंचायत जिम्मेवारी तो इसमें क्या है, काउंटेबिलिटी यहाँ किसी की फिक्स ही नहीं है, जिम्मेवारी किसी की लगाई नहीं जाती। और हमारे देश में एक ही कल्चर है कि मैं कोई भी काम या तो भय से करता हूँ या लालच से, और विलिंग वर्कर बहुत कम है। इसलिए भय, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की जाएगी कि इसकी जिम्मेवारी है, जब तक धरातल पर काम, और इधर काउंटेबिलिटी की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आपने विधायक का हाल बताया, हरियाणा की सरकार का हाल बताया, भाजपा का हाल बताया। अगर आप हरियाणा से कांग्रेस का उम्मीदवार देखें, आप बावल विधानसभा से, तो हम देख रहे हैं कि बनवारी लाल जी तो 2 बार लगातार जीत गए, तो कांग्रेस की स्थिति तो बावल विधानसभा में बिल्कुल नाजुक लगती है। तो ऐसा कौन सा कैंडिडेट है बावल विधानसभा से जो टिकट निकाल सकता है? इस विषय में तो बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि कौन टिकट निकाल सकता है, लेकिन यहाँ की जनता का प्रेजेंट डबल इंजन की सरकार से, ट्रिपल इंजन है बावल में, तो डबल इंजन की सरकार से, ट्रिपल इंजन की सरकार से मन भर गया है। अब जो भी कोई कैंडिडेट आएगा उसको जीतने की संभावनाएं ज़्यादा है। बीजेपी का यहाँ शून्य काम हो चुका है, बीजेपी का शून्य काम हो चुका है। हम और भी जो लोग हैं उनकी भी राय लेंगे। नाम क्या है अपना? मुकेश कुमार जी, अपना बनवारी लाल जी की अगर हम बात करें बावल विधानसभा से, तो कैसा कार्यकाल लगा आपको उनका? कोई खास नहीं। कैसे, क्या समस्याएं क्या है? जिस चीज़ का वो मंत्री है सहकारिता विभाग के, हमारे गांव में 17 गांव में आज से 10 साल पहले 3 सोसाइटी थी, एक बोलनी में, एक बख्तला में, एक बखापुर में, जहाँ 3 सेक्रेटरी बैठते थे, 3 सेलमैन होते थे, 3 पानी वाले होते थे। ठीक है जी। अब 3 बैंकों में एक बैंक कर दिया है बोलनी, 17 गांव जोड़ दिया बोलने से। ना तो किसान का काम हो पाता, ना किसान को टाइम पे खाद बीज मिल पाते। सेक्रेटरी एक है, उसको 3 दिन बोलनी बैठा दिया, 3 दिन के लिए जाता वो संगवाड़ी भूट लिया। ठीक है जी। ये तो है जिस चीज़ के हमारे मंत्री जी है, जिस वो मालिक है विभाग के मालिक। ठीक है जी, ये है। और विधायक के तौर पर अगर हम देखें तो अब ये बता तो रहा हूँ जी, वो तो मिनिस्टर के तौर पर बता दिया उनका हाल। तो जब विधायक का तौर पे फेल है, बिल्कुल फेल है। अब जनता उनसे मन उब चुका है, उनको उनकी तरफ से मोह भंग हो गया है। देखिए, बड़ी बात निकल के आ रही है लोगों के मन से कि मन उब चुका है बनवारी लाल से। और मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है। नाम क्या था अपना? मामराज है जी। मामराज जी, अपने 4 मुख्यमंत्री, 4 लाल हुआ है हरियाणा के अंदर, मनोहर लाल, बंसी लाल, भजन लाल, तो इनके चारों लालन में से कौन को बढ़िया शासन लगवा आपने? देवीलाल का भी बढ़िया रहे है जी, वैसे बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से फेवरेट मुख्यमंत्री कौन सा रहे हो आपको? किसको बतावें जी, अब 4 बताए हैं ना। बीजेपी तो सबसे बेकार और भ्रष्ट है, और सबसे बढ़िया तो कांग्रेस ही है। जब अब उसकी उम्मीद पूरी आने की और संभावना, और सारा हम तो कांग्रेस की वोट देने के लिए तैयार आपको लगता है कि एक बार कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनेगी? 100%। बावल में भी, बावल विधानसभा में भी। और मेरे साथ यहाँ पर हाँ बताइए। एक जो है, मैंने अपने पुत्र वधू का वो उसमें फैमिली आईडी में नाम जुड़वाया था जी, डीसी ऑफिस में 204 नंबर में जी, और उसका नाम जोड़ दिया और उसका बच्चा हुआ, उसका पैसे भी खाता में जमा हो गया, लेकिन फिर भी वो अनमेरिड दिखा रखी है इस सरकार में। ऐसे धांधड़ाबाजी हो रही है। 3-4 बार मैं डीसी ऑफिस में हुआ, कोई सुनाई करने के लिए तैयार नहीं। बोला भाई जिसने करा है ना वही करेगा, कुर्सी छोड़ के भाग जाए, लुक जाए, काम नहीं करना बिल्कुल भी है जी। और ना तो उसका वोटर कार्ड बना आज तक, और ना उसका राशन कार्ड में नाम जुड़ा है, और ना ही फैमिली आईडी में। धक्का खाता मैं तो थक लिया जी। हालत खराब कर रखी है, हालत खराब कर रखी है नरेंद्र मोदी जी। ये आपके जो मनोहर लाल जी हैं और नायब सिंह सैनी हैं, जनता की सुनिए, उनको भी सुनाइए। नाम क्या अपना? हंसराज है जी। हंसराज जी, कैसा लगा भाजपा का राज? बढ़िया नहीं, क्या बात हो? जनक नहीं, 6 मुद्दे फेल है। कौन से मुद्दे पे? जवान, किसान, महिला सुरक्षा, बिजली, पानी, इनमें सब में फेल है। और यह है ना परिवार आईडी, या तो कमाई को साधन कर दियो। गलती करते कर्मचारी भुगतते, हमें 200 रुपये दो, 500 दे,
वो ठीक भी नहीं होते और वापिस आ जाते हैं। बात ये है जी, 5 किलो अनाज में भिखारी बढ़ा रखे, इससे अच्छे तो विकास कार्य करवाओ। सरकारी स्कूलों की शिक्षा इतनी शटर डाउन होगी, पूछो ही मत ना। 24 घंटा बिजली का वादा करते हैं, घरों की लाइट 5 या 6 घंटे आती है खाली। आपके गांव में कितने घंटे आती है? 5-6 घंटे ही आवे, कट जाए। ब्रेक डाउन, फोन ही नहीं उठाते। भाई क्या करें जाए। आपका नाम क्या बाबूजी? मेरा नाम अब्दुल मजीद, कहाँ के रहने वाले हो? बोलने के। बोलने के। तो आपने कैसा लगा बनवारी लाल जी का शासनकाल? कोई खास नहीं लगा। खास नहीं लगा। कांग्रेस से उम्मीदवार कौन होगा जो जिता सकता है कांग्रेस पार्टी को यहाँ से? देखो जी, कोई आएगा मैदान के अंदर। अच्छा, मैं एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इतने सारे लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति का नाम तक नहीं बता पाए कि हम कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उसको जिताएंगे, लेकिन कांग्रेस का एक कैंडिडेट नहीं बता पाए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के सिंबल को वोट देंगे, ना कि किसी व्यक्ति को वोट देंगे अब की बार। ऐसे में दादा यही बात है, कुछ और है? यही बात है, सिंबल को ही वोट जाएगी सारी। ऐसा तो नहीं प्रत्याशी आने के बाद थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कांग्रेस का कोई भी आओ, अब की बार कांग्रेस पार, कांग्रेस पार। पक्का है ना? हाँ, तो बीजेपी बाहर। बीजेपी बाहर? बीजेपी हरियाणा से बाहर या फिर? हरियाणा से धीरे धीरे चली जाएगी, उद्देश्य से चली जाएगी। धीरे धीरे देश से भी चली जाएगी। और भी मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। नाम क्या बाबू जी अपना? मुकेश कुमार। कैसा लगा अपने मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी का शासनकाल? सबसे बेकार। कैसे? पीपी का मतलब ही परेशानी पत्र बना दिया, ओहो, जनता को लुटवा दिया, लुटवा दिया जनता को। बस इससे बड़ी तो क्या समस्या है? सबसे ज़्यादा यही समस्या है सभी की। तो अब की बार बाहर, कौन? हरियाणा से बाहर, बीजेपी बाहर। बीजेपी बाहर। हाँ। क्या बात है। देखिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।